अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना वो बेसिकली है हीटिंग कर्व का लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हीटिंग कर्व से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ यूं है बच्चों कि व्हाट इज़ ए हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या है, एक्सप्लेन, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हीटिंग कर्व की डेफिनेशन देखेंगे कि हीटिंग कर्व क्या होता है। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप हीट ले रहे हो जो आप ऐड कर रहे हो, वाई एक्सिस पे आप टेम्परेचर ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिस पे मैंने कुछ पोर्शंस को लेबल किया हुआ है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो गया और ये ई है। ठीक है, ये सारे समझाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं हीटिंग कर्व की डेफिनेशन पे। ए हीटिंग कर्व इज ए ग्राफ दैट शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस व्हेन वी हीट इट ओवर टाइम। ये बेसिकली हीटिंग कर्व क्या है, ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि बेसिकली टेम्परेचर में चेंज को शो करता है। कब, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ It helps us see when a substance melts or boils। इस ग्राफ को देखकर आपको पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कब मेल्ट हुआ और कब बॉयल हुआ। ठीक है, द एक्स एक्सिस शोज टाइम और हीट एडिड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप लोग टाइम ले लेते हो या हीट जो कि आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस में। वाई एक्सिस शोज टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे आप उस सब्सटेंस का टेम्परेचर देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये -30 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फेजेस इन ए हीटिंग कर्व। अब ये जो डिफरेंट मैंने यहाँ पे फेजेस लेबल किए हुए हैं ना, फेज ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सही है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आपको आइस नज़र आ रही है और टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। देखो जो वाटर होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे जितना भी टेम्परेचर होगा उस पर वाटर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, आइस की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो -30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो हमारे पास आइस की फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, आइस इज ए सॉलिड, आइस जो है वो क्या है, सॉलिड है। When we heat ice, its temperature increases slowly। अच्छा देखो, -30 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आइस अवेलेबल है। आपने क्या किया, आपने ना इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट करना स्टार्ट कर दिया तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, -30, -29, -28, -27, 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन ये आइस ही रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट समझने वाला है। -30 डिग्री सेल्सियस से जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आइस ही रहेगी। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन स्टेट येट, स्टेट में चेंज नहीं आएगा, सॉलिड ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
आइस एट -30 डिग्री सेल्सियस वार्म्स अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन मेल्टिंग नहीं स्टार्ट होगी बच्चों, ये बात याद रखना, ठीक है। 0 से नीचे जितना भी टेम्परेचर हो, जब आप हीट देना स्टार्ट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस तक स्टेट चेंज नहीं होगी। समझ आ गई इस बात की? अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेज बी की, ठीक है। अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुंचे, -30 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट देना स्टार्ट किया आइस को, ठीक है। उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, -30 डिग्री सेल्सियस, -29, -28, -27, इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता 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 जब टेम्परेचर 0 पे पहुंचा, मतलब 0 से नीचे टेम्परेचर पे स्टेट चेंज नहीं हुई थी, हालांकि आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टेट चेंज नहीं हुई थी, वो सॉलिड में ही था, वाटर आपका आइस ही थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 हुआ, सो एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू वाटर। अब आइस क्या होना स्टार्ट हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन यहां पे अब कौन सा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, आप हीट तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ, ठीक है। टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट इवन दो वी कीप एडिंग हीट। अब हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, और आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, लेकिन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता, ठीक है। टेम्परेचर कुछ देर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन आइस मॉलिक्यूल्स, नॉट टू इंक्रीज टेम्परेचर। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन यही है कि भाई हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। याद रखो, अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आना स्टार्ट हो गई। अब आपको पता है कि जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, एनर्जी आप दे रहे हो, वो एनर्जी जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, आइस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सही है, समझ आ गया ना बच्चों कि क्यों, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। वो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो हीट यूज हो रही है टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द आइस मॉलिक्यूल्स। सही है। सो आइस टर्निंग इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, ये वाला जो सी फेज है, ठीक है। अब यहां पे देखो, तमाम की तमाम आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है, ठीक। आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, अब तमाम की तमाम आइस जब मेल्ट हो गई तो क्या मज़ीद उसको एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए? नहीं, अब एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। लेकिन वो एनर्जी अब कहाँ पे यूज़ होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसीलिए आप देख रहे हो ये वाला जो सी फेज़ है, यहाँ पे ग्राफ फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे आप एनर्जी ले रहे हो, हीट ले रहे हो, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो। देखो ग्राफ एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है। अब ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। सी जो फेज़ है
वो बेसिकली अब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, अब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर ऑल आइस हैज मेल्टेड वाटर इज नाउ ए लिक्विड, वाटर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हीटिंग वाटर रेजेज इट्स टेम्परेचर ग्रेजुअली, अब दोबारा से टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हीट्स फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। होता 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 टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ तक हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया सी फेज में, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट जो फेज है वो है डी फेज, ठीक है। अब डी फेज बेसिकली क्या है, बॉइलिंग का फेज है, ठीक है। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड टर्न्स इनटू स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, सीधा सीधा ग्राफ नज़र आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि भाई हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। सेम फार्मूला जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ने क्या होना स्टार्ट कर देना है, बॉयल होना स्टार्ट कर देना है, मींस के लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देना है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टूटेंगी तो वो मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होंगे ना। तो यहाँ पे क्यों टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, वही हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो हीट यूज़ हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए। जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो कुछ देर के लिए जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो यूज़ हो रही है टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इस वजह से कुछ देर के लिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लोग लास्ट फेज की बात कर लेते हैं, ई फेज जो है जिसको आप गैस हीटिंग बोल रहे हो। स्टीम इज नाउ ए गैस, ठीक है। जो बेसिकली वाटर था वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब गैस में कन्वर्ट हो चुका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ही नहीं, ठीक है, ना होने के बराबर होती हैं गैसियस फेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उतनी आपको क्या मिलेगा, साथ साथ टेम्परेचर में इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। हीटिंग स्टीम इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप उस स्टीम को भी आप कंटिन्यूसली आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस स्टीम का भी टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस ग्राफ में कि दोबारा से टेम्परेचर 100 से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये आपने हीटिंग कर्व बना भी लिया, सारे इसके फेजेस भी देख लिए और एक्सप्लेन भी कर दिया। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि दूजियां दा भी भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।